होटल राजमहल। चैप्टर 1, भ्रम या हकीकत। घड़ी में रात के 9:30 बज रहे होते हैं और विशाल होटल राजमहल में अपने इंटरव्यू पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। थोड़ी देर में विशाल घर को लॉक करके जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर का मौसम एकदम से बदलने लगता है। पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है। रह रहकर बिजली के कड़कने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और साथ ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। उन हवाओं के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आज अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाएगी। एकदम से घर की बिजली गुल होती है और हर तरफ घोर अंधेरा छा जाता है। विशाल ये नजारा देख रह जाता है और खुद से बुदबुदाते हुए कहता है, अरे ये अचानक मौसम को क्या हो गया? ऐसे मौसम में ये टैक्सी कैसे मिलेगी? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है, तेज बारिश होने लगती है। उस वक्त का माहौल भी मानो वो आने वाले किसी खतरे हो, लेकिन कुदरत के इस इशारे से अनजान विशाल जल्दी से टैक्सी ढूंढने लगता है। हवा और बारिश उस वक्त इतनी तेज हो रही होती है कि विशाल एक कदम आगे की ओर बढ़ाता है तो वही तूफानी हवाएं विशाल को वापस 3 कदम पीछे की ओर धकेल देती हैं। विशाल को इस नौकरी से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए विशाल कैसे भी करके बस इस नौकरी को हासिल कर लेना चाहता है। बस आज कुछ भी करके मुझे ये नौकरी मिल जाए, फिर सब काम आसान हो जाएगा, खुद में बड़बड़ाते हुए विशाल ने कहा। कुछ देने के बाद विशाल के पास आकर एक टैक्सी रुकती है। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, कहां जाना है साहब? विशाल ने बड़ी खुशी से कहा, होटल राजमहल। ड्राइवर ने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। क्या कहा? राजमहल? लेकिन ऐसे किसी नाम का तो कोई होटल नहीं है यहां। लेकिन अगर आपके पास पता हो तो मैं ले जा सकता हूं आपको वहां। हाँ हाँ पता है ना, विशाल ने खुशी से चहकते हुए जवाब दिया। विशाल के बताए रास्ते पर चलते चलते टैक्सी ड्राइवर ने लगभग 20 मिनट के बाद गाड़ी रोक दी और डरते हुए बोला, बस सर, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा। विशाल ने चौंकते हुए पूछा, भाई क्या बात हो गई? बस पहुंच ही गए हैं हम। विशाल ने अपना फोन देखते हुए कहा, जिस पर टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया, आपका फोन भी खराब है और आप भी पागल हैं, या फिर मुझे पागल समझ रखा है? इससे आगे कब्रिस्तान है। नहीं, मैं नहीं जाने वाला आगे। अब मेरे पैसे दो और उतरो मेरी गाड़ी से। ड्राइवर की बात सुनकर विशाल हैरान हो गया और वो बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा जॉब इंटरव्यू है भैया अभी वहां। विशाल की बात पर टैक्सी ड्राइवर ने कहा, अच्छा इंटरव्यू, वो भी रात को 11 बजे? चलो चलो किसी और को पागल बनाना, मेरे पैसे दो और निकलो यहां से। इतने में विशाल चुपचाप टैक्सी वाले को पैसे देकर बिना कुछ बोले गाड़ी से उतर जाता है। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है। जैसे तैसे विशाल ने अपना फोन बाहर निकाला और लोकेशन चेक की तो उसके होश उड़ गए। 5 मिनट की दूरी पर एक कब्रिस्तान है। सामने देखा, वहां लोहे का एक जंग लगा गेट है जो अपनी जर्जर हालत में एक और लटक रहा है। अपने साथ छाता लिए विशाल उसी गेट से थोड़ने लगा। वहीं उसे अपने सामने एक पुराना कब्रिस्तान दिखा, जहां गहरा अंधेरा देखकर उसे थोड़ी घबराहट सी हुई। कुछ कदम आगे बढ़ते ही अंधेरे में ठीक से ना दिखाई देने की वजह से विशाल धप से एक गड्ढे में जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी अंधेरे में एक हाथ उसकी ओर बढ़ा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। इस बार विशाल और ज्यादा जोर से चिल्लाया, जैसे कि गले की नसें फट पड़ने को बेताब हो। बचाओ बचाओ, हेल्प मी! उस बारिश से भरी अंधेरी रात में उस हाथ के मालिक के सिवा वहां और कोई नहीं था। तभी एक टॉर्च की रोशनी के साथ अंधेरे को रास्ता दिखाते हुए उस हाथ के मालिक का चेहरा नजर आया। विशाल चौंक गया और उसने रोशनी के बीच देखा एक बूढ़ा चेहरा, जिसके सिर पर एक लाल पगड़ी है और माथे पर उम्र की कई लकीरें नजर आ रही हैं। वहीं आंखें इतनी ज्यादा गहरी कि जैसे उनमें कई राज दफन हो। अपने एक हाथ में एक डंडा पकड़े हुए वो विशाल की ओर घूर घूर कर देख रहा है। अपने पहनावे से वो बूढ़ा शख्स विशाल को इस कब्रिस्तान का चौकीदार मालूम हुआ।
खुद को संभालते हुए पहले तो विशाल कब्र से बाहर निकला और थोड़ा घबराते हुए उस बुजुर्ग से पूछा, अरे चाचा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये होटल राजमहल कहां है? होटल राजमहल का नाम सुनते ही उस बुजुर्ग की आंखों में एक दहशत नजर आने लगी और घबराहट में अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस आदमी ने विशाल के थोड़े नजदीक जाकर कहा, भाग जाओ यहां से। तभी वहां जैसे ठंडी और तेज हवा का एक झोंका सा आया और वो बुजुर्ग बेहद डर गया और उसने विशाल को धीमी गहरी आवाज में कहा, अपनी जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ यहां से, जाओ, भाग जाओ, अभी भाग जाओ यहां से। इतना कहकर वो बुजुर्ग आदमी कब्रिस्तान के अंदर फैले अंधेरे में कहीं गुम हो गया। विशाल उस बुजुर्ग की ऐसी बातें सुनकर थोड़ा सहम सा गया। कोई पागल वागल लगता है शायद, विशाल ने अपने मन को समझाते हुए कहा। फिर उस बूढ़े चौकीदार को नजरअंदाज करते हुए विशाल वहां से थोड़ा मुड़ा और अपनी घड़ी में टाइम देखने लगा। उस वक्त घड़ी के कांटे 10:59 बजने का इशारा करते हैं। विशाल झल्लाते हुए बोलता है, अरे यार, ये तो इंटरव्यू का टाइम होने वाला है और अभी तक मुझे होटल भी नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं? अभी विशाल ये सब सोच ही रहा होता है कि घड़ी में 11 बजते हैं और अचानक से एक तेज ठंडी हवा का झोंका विशाल को महसूस होता है। ऐसा लगता है मानो एक पल के लिए सब कुछ थम गया हो और देखते ही देखते वहां के माहौल में एक अजीब सी गंध फैल जाती है। ओहो, कितनी गंदी बदबू है ये। अभी विशाल अपने आसपास हुए बदलाव को महसूस कर ही रहा होता है कि विशाल की नजर सामने खड़ी एक महल नुमा बिल्डिंग पर पड़ती है। अरे वो रहा सामने मेरी सारी मुश्किलों का हल, होटल राजमहल। खुशी से चिल्लाते हुए विशाल ने कहा। एक बड़ी सी सफेद रंग की बिल्डिंग जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो बदलते समय के साथ होटल ने भी अपने ऊपर बहुत कुछ झेला हो। उस होटल का रंग समय के साथ पीला पड़ गया है और होटल राजमहल का बोर्ड भी टूटा हुआ है, जिसमें से महल गायब है और बचा हुआ है तो सिर्फ राज, अनगिनत राज। एक पल के लिए विशाल ये देखकर चौंक जाता है और उसे अपने सामने होटल का बड़ा सा दरवाजा नजर आता है। वो दरवाजा किसी किले के दरवाजे की तरह 10 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा होता है। विशाल ने जैसे ही होटल के दरवाजे को छुआ, वो बस अपने आप ही खुलता चला गया और अंदर से राजमहल में पसरा सूनापन ठंडी हवा के झोंके के साथ आया, जो विशाल को एक सिहरन दे गया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा विशाल ने देखा, वो उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल अपने नाम की तरह दिख रहा है वो पूरा राजमहल। विशाल जैसे ही होटल के अंदर गया, होटल का दरवाजा पीछे अपने आप ही बंद हो गया। विशाल को थोड़ी हैरानी हुई कि यह दरवाजा खुद से खुलकर खुद ही कैसे बंद हो गया। विशाल ने आगे देखा तो अचानक होटल की लाइटें जगमग जगमग होकर बंद हो गईं। पूरे होटल में गहरा अंधेरा छा गया था। विशाल को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक से ये क्या हो गया। वहां इतनी शांति है कि विशाल अपनी दिल की धड़कन भी सुन पा रहा है। तभी विशाल ने हिम्मत करके कहा, कोई है क्या यहां? हेलो। विशाल बस इतना ही बोल पाता है कि एकदम से पूरे होटल की लाइट्स वापस जल जाती हैं, मानो वो होटल विशाल की बातें सुन रहा हो। विशाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पूरे होटल में सफेद रंग का मखमल का कालीन बिछा हुआ है। होटल की दीवारों पर टंगी तस्वीरों की ओर देखकर तो विशाल की आंखें बड़ी हो गई। किसी तस्वीर में किसी का सिर कटा हुआ है तो किसी में किसी की आंख नहीं है। पूरे होटल में विशाल को अजीब सी फूलों की डेकोरेशन नजर आती है। विशाल ने ऐसे फूल अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे होते, इसीलिए विशाल उन फूलों को देखने के लिए उनके करीब जाता है, पर उन फूलों की गंध से विशाल का सर चकरा जाता है।